मध्य प्रदेश की प्राकृतिक खूबसूरती की बात हो और गांधी सागर का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चंबल नदी पर बना गांधी सागर जलाशय न केवल प्रदेश की जीवनदायिनी परियोजनाओं में शामिल है, बल्कि अब यह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरता हुआ पर्यटन डेस्टिनेशन भी बन रहा है। मंदसौर जिले में आयोजित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट पर्यटकों की प्रकृति, रोमांच, संस्कृति और वन्य जीवन का अनोखा अनुभव दे रहा है। चंबल नदी के स्वच्छ और शांत जल पर स्थित गांधी सागर क्षेत्र चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ियां, घने वन क्षेत्रों के कारण प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय झील का दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वहीं शांत वातावरण यहां आने वाले पर्यटकों को शहर की भागदौड़ से दूर सुकून का एहसास कराता है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जैव विविधता से भरपूर है, जहां विभिन्न प्रजातियों के हिरण, जंगली जानवरों के साथ साथ बड़ी संख्या में पक्षी भी देखने को मिलते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ देश विदेश से आने वाले प्रवासी पक्षियों का आगमन इस क्षेत्र को बर्ड वॉचर्स के लिए विशेष आकर्षक बना देता है। सारस, पेटेंट स्टॉर्क, ओपन बिल स्टॉर्क, कार्मोरेंट किंगफिशर और कई जल पक्षी झील के आसपास आसानी से देखे जा सकते हैं, जिससे यह स्थान प्रकृति और वन्य जीव फोटोग्राफी के लिए भी बेहद लोकप्रिय हो रहा है। इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आयोजित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट पर्यटकों को प्रीमियर गैम्पलिंग का अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कॉटेज, स्थानीय और पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और झील किनारे आयोजित विशेष गतिविधियां इस रिट्रीट को और भी खास बनाती है। खबरों की दुनिया से दूर, रोज की दिनचर्या से दूर, आज हम आए हैं प्रकृति की गोद में। जी हाँ, आज हम हैं गांधी सागर फॉरेस्ट पर, जहाँ पर हम आपको गांधी सागर डैम, सनसेट व्यू, गांधी सागर फॉरेस्ट की एक्टिविटी और तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। प्रकृति की गोद के नज़ारे दिखाएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला गांधी सागर डैम कैसा दिखता है, क्या नज़ारे हैं, क्यों यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, क्यों यहाँ पर गिद्धों की संख्या ज़्यादा है, और प्रकृति का हरा भरा अनुभव आज सूर्योदय की टीम आपको दिखाएगी। अब बारी आती है गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट की कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर आप आते हैं तो कौन कौन से एडवेंचर आपको मिलेंगे, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, किस तरीके के रहने की सुविधा मिलेगी, प्लस अगर बात की जाए खाने की तो यहाँ का खाना कैसा है। हमारे साथ में ऑपरेशन मैनेजर हैं सर। यहाँ पर जो है हम लोगों ने भी अनुभव करा, काफ़ी अच्छा रहा। अगर और भी लोग आते हैं, जैसे पर्यटक आते हैं, आम जनता जब आती है तो वो किस तरीके का लाभ और ले सकती है। बेसिकली अपने पास एक प्लस पॉइंट है, अपना ये प्रॉपर्टी के अंदर पूरा सारे एक्टिविटीज़ स्टे के साथ आपको मिल जाएगा। इसमें अपने पास 50 कॉटेजेस है, 50 में से 30 कॉटेजेस रिवर व्यू एंड 20 गार्डन व्यू कॉटेजेस है। ऑल द कॉटेजेस आर सेम कैटेगरी एंड व्यू वाइज थोड़ा सा डिफरेंसेस है। एंड साथ में आपको एक ही प्रीमाइसेस के अंदर लैंड एंड वाटर एक्टिविटीज़ आपको ऑप्शंस मिल जाएगा ऑन चार्जेबल बेसिस, जो क्राउड को सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन देता है। साथ में अपने पास एक आपका छोटा सा क्लब हाउस भी है, जिसमें इंडोर गेम्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहता है, जो दूसरे प्रॉपर्टी से अपना प्रॉपर्टी को एक अलग फैसिलिटीज़ क्रिएट करता है, जिस वजह से भी बहुत सारे क्राउड्स अपने पास ही बार बार रिपीट होता है। सो ये सारे फैसिलिटीज़ अपने पास है और जो क्राउड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी देता है। जब क्राउड आता है तो किस तरीके से उन्हें मैनेज किया जाता है, क्योंकि फूड की अगर बात की जाए तो फूड में क्या स्पेशल रहता है जो क्राउड को सबसे अच्छा लगता है? अपने पास बेसिकली हम प्योर वेज फूड हम सर्व करते हैं और वेज फूड में हम ज़्यादातर लोकल क्विजिन को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लाइक यहाँ पे लोकेलिटी में आपका इंदौर या राजस्थानी क्विजिन का फूड्स हम सर्व करते हैं, साथों साथ हम सारे अदर मल्टी क्विजिन फूड्स भी हम
यहाँ पे सर्व करते हैं। बेसिकली हम बुफे प्लान करते हैं, अदरवाइज आला कार्ट ऑप्शंस भी अपने पास अवेलेबल है। और हम रूम सर्विस में भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम सर्व करते हैं, लाइक एनी अदर क्विजिन्स, कॉन्टिनेंटल एंड इटालियन क्विजिन्स भी हम सर्व करते हैं। जो क्वार्टर्स आप लोगों ने बनाए गए हैं, काफ़ी लुक अच्छा है उसका, अंदर से भी जो प्रमाइसेस है बड़ा अच्छा है, सुंदर है। तो क्या सोच के बनाया है कि लोग जब आएंगे तो उन्हें किस तरीके का फील होगा, किस तरीके का अनुभव होगा? बेसिकली ये बनाया पूरा, उनको फील ऐसा होना चाहिए जैसे कोई गेस्ट आया और उनको लगेगा जब मैं फॉरेस्ट के अंदर आके मैं रुका हूँ, दे डोंट फील लाइक दैट दे आर स्टेइंग इन देयर होम, क्योंकि उनको भी ऐसा महसूस होना चाहिए जब मैं फॉरेस्ट के अंदर हूँ, नेचर को साथ में मैं फील कर रहा हूँ। उस हिसाब से हमने इस प्रॉपर्टी को डेवलप किया है। और साथ में रूम्स के अंदर हमने ये टीवी का ऑप्शन इसलिए नहीं रखा है क्योंकि बाहर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आप बाहर जाएंगे तो अपने पास 13 किलोमीटर डिस्टेंस में एक चतुर्भुज नाला करके टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पे आपको 30,000 ईयर्स एगो का कुछ रॉक आर्ट पेंटिंग देखने को मिलेगा। साथ में अपने पास विदिन 5 किलोमीटर्स के अंदर एक डैम है जो यहाँ का सबसे मेन पॉइंट है। डैम के वजह से ही ये गांधी सागर फेमस है। और वो डैम के साथ साथ ऊपर एक व्यू पॉइंट भी है, जो व्यू पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट एवर आई एवर सीन हियर। मतलब सारे गेस्ट इसीलिए अपने पास आते हैं जो व्यू पॉइंट से इसको एक्सप्लोर करने के लिए, और साथों साथ अपना जो भी फैसिलिटीज है और एक्टिविटीज है इसको एक साथ कवर अप करने के लिए बेसिकली गेस्ट अपना प्लेसेस चूज करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन की, जब टूरिस्ट आते हैं या फिर यहाँ पर जब स्टे करते हैं तो उनकी मेनली रहता है कि फूड हो गया, फैसिलिटीज हो गई, देन अगर बात की जाए सुरक्षा की, क्योंकि एक्टिविटी भी है, अब एक्टिविटी के मद्देनजर क्या क्या उनको जो है सुरक्षा दी जाती है? एक्टिविटीज पे अपने पास एक मतलब सेफ्टी पर्पस में एक टीम है। जैसे किसी का कुछ एक्टिविटीज में कुछ एक्सीडेंटली कुछ इशू हो गया, देन तुरंत हम उस चीज़ के ऊपर रिकवरी के देते हैं। साथ में वाटर एक्टिविटीज के लिए अपने पास सारे एक्सपर्ट्स हैं जो मतलब सालों साल से लास्ट 5 to 10 years दे डिड देयर ग्रेट वर्क्स इन द अदर सेक्टर्स, इन द अदर एरियाज। तो मतलब सेफ्टी पर्पस में कोई दिक्कत नहीं आती बेसिकली। और अपना प्रॉपर्टी पूरा सीसीटीवी में कवर अप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नॉर्मली आपको सेफेस्ट प्लेस आप चूज कर सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी जो है पूरा सेफ है। हमने आपको प्रॉपर्टी के पर्पज से बताया कि आप कहाँ पर आकर, अगर आप गांधी सागर आ रहे हैं तो आप सबसे अच्छा जो स्टे करने का ऑप्शन है वो ये है। और यहाँ पर आपको एडवेंचर एक्टिविटी भी मिलेगी, साथ ही जो है पास में ही सारी चीज़ें हैं, जो डैम है वहाँ पर है, आप चतुर्भुज नाला है वहाँ जा सकते हैं। तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने आपको पहले ही बता दी है, और सभी जगह जो है काफ़ी आकर्षक है और प्राकृतिक नज़ारा यहाँ का देखने लायक है। रोमांच पसंद करने वालों के लिए यहाँ पैरासेलिंग, जिपलाइन, कयाकिंग, स्पीड बोटिंग, जेट स्की, एवीटी राइड, रोप कोर्स और जंगल सफारी जैसी कई एडवेंचर गतिविधियां उपलब्ध है। वहीं प्रकृति प्रेमियों के लिए नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, साइकिलिंग और तारों भरी रात में स्टार गेजिंग जैसे अनुभव भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। गांधी सागर डैम देख लिया, गांधी सागर में कई नज़ारे देखे। अब जो नदी बह रही है जिसे चंबल नदी भी कहा जाता है, उसमें अभी हम मौजूद हैं और अभी हम बोटिंग कर रहे हैं। आप जिसे देख सकते हैं जो वादियां हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। चारों तरफ से जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ ये नज़ारा है। और ये जो नदी है जो 2 स्टेट को भी जोड़ती है, आप जैसा देख सकते हैं जो लहरें हैं पानी की उठती हुई नजर आ रही हैं। और जो एक आनंद है वो आनंद पूर्वक जो लोग हैं यहाँ पर बोटिंग के लिए आते हैं। इस बोटिंग के माध्यम से जो है लोग इस नदी का आनंद भी लेते हैं। और 2 स्टेट को जोड़ने वाली ये नदी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहाँ पर जो है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हरी हरी वादियाँ दिखाई दे रही है और लोग जो पर्यटक हैं इसका भरपूर आनंद लेते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं दिनचर्या जो रहती है लोगों के, उससे दौड़ भाग से दूर सुकून से आनंद पूर्वक सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की गोद में यहाँ पर आते हैं और प्रकृति की गोद का नज़ारा देखने के लिए आते हैं, जिसमें ये नदी जो है विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आप पीछे तक देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक सिर्फ हरी वादियाँ ही नज़र आ रही है। ये जो वादियाँ हैं, खूबसूरत वादियों के बीच
खूबसूरत वादियों के बीच में ये नज़ारा है और ये नज़ारा आज सूरत की टीम आपको दिखाने लाई है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुकून है, प्रकृति की गोद है, हर जगह सिर्फ हरियाली है, पानी है और सिर्फ आनंद है। गांधी सागर का बटरफ्लाई गार्डन पर्यटकों के लिए नया आकर्षण का केंद्र बन गया है। लगभग 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस गार्डन में हजारों नेक्टर और परागण वाले पौधे लगाए गए हैं, जिनसे 50 से अधिक प्रजातियों की रंग बिरंगी तितलियां यहां देखी जा सकती है। यह गार्डन न केवल इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि लोगों को जैव विविधता संरक्षण और तितलियों की जीवन चक्र के प्रति जागरूक करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। गांधी सागर आप आ रहे हैं तो गांधी सागर आकर सबसे पहले जो है आप ये भी देख सकते हैं कि एक अनोखा बटरफ्लाई गार्डन यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर कई प्रजातियों की आपको बटरफ्लाई देखने के लिए मिलेगी। किस तरीके से बटरफ्लाई जन्म लेती है, कहाँ जन्म लेती है, क्या उनकी साइकिल होती है, कैसे वो बटरफ्लाई बनती है और बटरफ्लाई की जो जीवन है वो कैसा होता है, वो पूरी साइकिल इस गार्डन में देखने के लिए मिलती है। और ये गार्डन का जो व्यू है आप पूरा देख सकते हैं, हर जगह पर जो है हरियाली है, फ्लावर है, जिस तरीके से जो बटरफ्लाई को जो फ्लावर चाहिए रहते हैं वो फ्लावर यहाँ पर लगाए गए हैं। दूसरी बात ये कि इस गार्डन का जो शेप है, आप अगर अभी तो हम ज़मीनी स्तर पे हैं, अगर इसे ऊपरी स्तर से अगर देखा जाए, ड्रोन के माध्यम से देखा जाए, तो इसका जो गार्डन का जो शेप है वो बटरफ्लाई शेप में बनाया गया है। बटरफ्लाई की जो साइकिल है वो हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है उनकी साइकिल होती है। सर, बटरफ्लाई गार्डन है और अनोखा बटरफ्लाई गार्डन इसे कहा जाता है, क्या कारण है? गांधी सागर फॉरेस्ट सिटी परिसर में बना ये गार्डन बहुत अनोखा है। उसका रीज़न ये है कि ये गार्डन एरियल व्यू में आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये तितली के पंख के शेप में है। तो तितली से कनेक्ट करने के लिए ही हमने इसको इस तरह से बनाया है। ये पूरा पथरीला क्षेत्र है, तो यहाँ से हमने थोड़ा पत्थर निकाला, उसके बाद यहाँ पर मिट्टी डाल के इस ज़मीन को हमने तैयार किया। बाहर पूरा बेम्बू का प्लांटेशन हमने किया है ताकि तितली को एक सुरक्षित वातावरण मिले, क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती है। तो जो भी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनका हमने विशेष रूप से ध्यान रखकर इस गार्डन को बनाया ताकि ये आने वाले सालों में भी सस्टेन करे। अब तितली का जीवन जो होता है उसमें तितली पहले एक अंडा देती है, अंडे से कैटरपिलर बनता है और वो कैटरपिलर फिर धीरे धीरे जाकर प्यूपा में बदल जाता है। और प्यूपा इज़ लाइक कि तितली ने अपनी ही स्किन के अंदर ओढ़ा अपने आप को और वो एक जगह जाकर लटक गई। उसके अंदर वो 10 से 15 दिनों तक तितली वहाँ पर रहती है और वहाँ से एक कैटरपिलर से प्यूपा के रूप में जाते हुए तितली का निर्माण होता है। उसके बाद 40 से 45 दिनों का उसका जीवन होता है। अब उस काल में उस तितली को अपने लिए एक साथी तलाश करना है और मैटिंग करने के बाद तितली नया पौधा ढूंढकर अंडे देती है। अब तितली के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेल जो होते हैं मेटिंग के बाद उनका जीवन समाप्त हो जाता है और अंडे देने के बाद जो मादा तितली होती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो अंडे अपने आप के भरोसे पूरा अपना जीवन जीते हैं। अभी हम खड़े हैं आंकड़े के पौधे के बारे में। यहाँ मैं आपको एक अनोखी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसका उद्देश्य ये है कि बहुत सारे पौधे जो हम सोचते हैं कि ये तो जंगली पौधा है, लेकिन वो एक जीव के लिए कितने यूज़फुल हो सकते हैं। अब आपने एक तितली ज़रूर देखी होगी जिसका नाम होता है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। वो ऑरेंज और ब्लैक कलर की होती है और टाइगर जैसे रंग होने के कारण उसका नाम पड़ा प्लेन टाइगर। अब वो तितली आंकड़े के पौधे के ऊपर अपने अंडे देती है और उसके कैटरपिलर इसके पत्ते को खाकर बड़ा होते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनकी बॉडी में जहर जाता रहता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं। तो इस वजह से वो तितली खाने में जहरीली हो जाती है, तो बर्ड्स उस तितली को नहीं खाते और यही कारण है कि वो तितली इतनी ज़्यादा नज़र आती है। तो कई प्रजाति की तितलियाँ होती हैं जिनके जो होस्ट प्लांट है वो टॉक्सिक होते हैं और ये आपको दिखाता है कि एक छोटा सा जीव किस तरह से अपने आप को प्रकृति में सर्वाइव करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है। और अगर हम मानव जीवन से जोड़े तो हम कह सकते हैं कि जिस तितली ने बचपन में संघर्ष किया वो आगे जाकर सुरक्षित जीवन जी पाई। कितनी प्रजातियों की यहाँ पर जो है तितलियाँ देखने के लिए मिलती है? क्योंकि तितली है तो जाहिर सी बात है कुछ बर्ड्स भी आते होंगे यहाँ पर, तो कितने बर्ड्स यहाँ पर आते हैं? कौन कौन सी तितलियाँ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है? मैम मैं बताऊं तो जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ पर चले थे कि हम 60 से 80 तरह की तितलियों को हमको अट्रैक्ट करना है, तो हमने 120 तरह के पौधे अलग अलग यहाँ पर लगाए, जिसमें वज्रदंती, मीठा नीम, पत्थर चट्टा, आंकड़ा,
कई तरह के। उसके साथ अगर मैं नेक्टर प्लांट की बात करूँ तो हमने यहाँ पर वर्बीना लगाया, कुफिया लगाया। तो ये जो अलग अलग प्लांटेशन हमारा था उसको, और हमने सिर्फ तितलियों को बचाने के लिए काम किया था, पर उसके साथ साथ यहाँ पर बर्ड्स भी अट्रैक्ट हुए। उन कैटरपिलर के पीछे बर्ड्स भी आते हैं, और आज यहाँ पर 40 से 50 तरह के बर्ड्स भी हमको नज़र आते हैं। इन झाड़ियों में आपको तीतर बैठे हुए मिल जाएंगे, यहीं पर बटेर घूमते हैं, इन फूलों से रस रहते सनबर्ड नज़र आते हैं। तितलियों की बात करूँ तो मैं प्लेन टाइगर, लेमन पेंसी, लाइम, पायोनियर, गल, ऐसी अलग अलग प्रजाति की कई सारी तितलियाँ यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम तितली जैसे जीव की बात करें, क्योंकि जब हम टाइगर को बचाते हैं, हम कहते हैं कि टाइगर इज़ अ फ्लैगशिप स्पीशीज़, कि आप टाइगर को बचाओगे तो पूरा जंगल बचा लोगे। मैं कहता हूँ कि आप तितली को बचाओगे, ये उल्टा प्रोजेक्ट टाइगर है। आप एक तितली को बचाओगे, उससे बर्ड्स बचेंगे, घास की प्रजातियाँ बचेंगी, हिरण बचेंगे, और आप धीरे धीरे करके पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस कर लोगे। तो हमको शेर को तो बचाना ही है, टाइगर को तो बचाना ही है, लेकिन एक छोटा सा जीव जो तितली है उसको भी बचाना है, ताकि हम हमारी जैव विविधता का संरक्षण कर सकें। जो साइकिल है, जो नेचुरल साइकिल है, वो चलती रहे, इसके लिए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग स्तर पर ये प्रयास देखने के लिए मिल रहे हैं। और आपने जो बर्ड्स की जो छोटी छोटी कहानियां हैं वो भी सुनी कि बर्ड्स किस तरीके से यहाँ पर अट्रैक्ट हुई, और साथ ही जो ये जो बटरफ्लाई गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, किस तरीके से जो बटरफ्लाई है उसको यहाँ पर अट्रैक्ट करना था, और उसकी जो साइकिल है वो बनानी थी। जो अच्छी जो चीज़ें हैं वो आज सुनने के लिए मिली हैं। और जो एक नॉलेज है वो बड़ा है कि एक तितली ऐसी भी होती है जो आंकड़े के फूल, जो पत्ती रहती है वो खाती है और उसी को खाकर बड़ी होती है। तो बटरफ्लाई गार्डन, अगर आप गांधी सागर आ रहे हैं तो बटरफ्लाई गार्डन ज़रूर आइए। और फाइनली जो गांधी सागर की यात्रा थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। गांधी सागर यात्रा में आपने इंटरेस्टिंग, हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई है। डैम्प बताया, सन व्यू बताया, सनसेट बताया, उसके बाद में हमने आदि मानव की गुफाएं बताई जहाँ पर आदि मानव रहते थे, चतुर्भुज नाला बताया, तमाम चीज़ें हमने बताई है। अगर आपको एडवेंचर करना है तो भी आप गांधी सागर आइए। साथ ही आपको अगर प्रकृति का सुकून लेना है, हरी भरी वादियों में आना है, बहते हुए शांत पानी में अगर आना है तो आप गांधी सागर जरूर आइए। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की यह पहल गांधी सागर को एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है। प्रकृति, रोमांच और संस्कृति, वन्य जीव का अनूठा संगम लिए गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट अब पर्यटकों की मनपसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार कर रहा है।